Welcome back class 11th students. Previously we have solved up to question number 2 in exercise 2.2. So now come to the question number 3, that is given here. Two sets A and B are given. Set A contains 4 elements 1 2 3 5 and set B contains 3 elements 4 6 4. और यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई का डिफरेंस है यहाँ पर वो ऑड है, यानी कि उनका डिफरेंस जो है ऑड नंबर है. ऑड नंबर्स उन्हें कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो. तो एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए को और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए. उसमें हमें ये नहीं है कि वो प्लस का है माइनस का है, ऑड नंबर होना चाहिए. तो फर्स्ट हमने जो ऑर्डर्ड पेयर लिया है वो लिया है 1 4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस आपके पास 3 होगा. -1 - 4 दैट इज -3. तो ऑड नंबर है. इन द सिमिलर वे 1 6 1 और 6 का डिफरेंस -5 होगा. इसी तरह से 2 9 का डिफरेंस -7 होगा. 3 4 का डिफरेंस -1 होगा. तो इस तरह से आपने ये जो बना लिया है इसका रोस्टर फॉर्म बना लिया है इस रिलेशन का, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म. इन सब का डिफरेंस जो है वो एक्स और वाई का ऑड नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन मैपिंग. एक मैपिंग आपको दिया है, लिखा है इन द फिगर 2.7. दिस इज द फिगर इज गिवन. मैपिंग जो फॉर्म में है, कह रहे हैं शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू. ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है पी और क्यू में. राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. ये जो रिलेशनशिप है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए. तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 है यहाँ 3 है, इसका मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है. इसी तरह से 6 4 के बीच का डिफरेंस 2 है और 7 5 का जो बीच का डिफरेंस है वो 2 है. तो जो पी की वैल्यू होती है ये एक्स आप लेते हैं और क्यू की वैल्यू को आप वाई लेते हैं. तो सेट बिल्डर फॉर्म हमने बनाई है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. यहाँ पे x की जगह अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 - 2 क्या आ जाता है 3. ओके, x की जगह यहाँ पे मैं 6 रखता हूं तो 6 - 2 क्या आ जाता है 4. इन द सिमिलर वे 7 रखता हूं तो 7 - 2 क्या आ जाता है 5. तो ये हमने इसका रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म तैयार कर लिया है. तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. इन द सेकेंड पार्ट वो कहते हैं राइट द रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये एक्स और वाई, यानी कि 5 3 6 4 एंड 7 5. यू विल राइट 5 3 6 4 7 5. इन दिस मैनर यू विल राइट. डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यूज को. तो 5 6 7 ये डोमेन हो गए हैं. 5 6 7 एज यू मे सी हियर. और आपके पास रेंज क्या हो गया है, रेंज बोलते हैं एक्स की वैल्यूज पर वाई की वैल्यूज को. तो 3 4 5 will be the range of this question. So it was question number 4 students. Now come to next question number 5. So it is very simple question number 5. You may solve this question yourself. आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे. It is based on question number 1 as well as 2. Now come to the question number 6. ये भी आसान क्वेश्चन है. कह रहे हैं determine the domain and range. डोमेन और रेंज यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है ऑफ द रिलेशन आर. डिफाइंड इज आर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पर. जो आर है वो है एक्स कोमा एक्स प्लस 5. जो एक्स प्लस 5 एक्चुअली में ये वाई का वैल्यू है क्योंकि कोमा बीच में आ गया है. सच दैट एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5. एक्स की 6 वैल्यूज दी गई हैं 0 1 2 3 4 5. यहाँ पे आपको इसका निकालना है क्वेश्चन में डोमेन बोलते हैं एक्स की वैल्यूज को. तो एक्स की यही सारी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5. तो ये आपका डोमेन हो गया. ओके, सो दिस इज द आंसर. यही आपका आंसर हो गया. उसके बाद रेंज बोलते हैं एक्स की वैल्यूज पर वाई की वैल्यूज को. तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे 0 रख रहे हैं. एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास हो गया है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. यहाँ पे एक्स की जगह ये वाला 0 पुट करेंगे, 0 + 5 तो वाई का वैल्यू 5 आ गया. ओके, इसी तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे. एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा. जस्ट यू विल राइट हियर 1
So 1 plus 5 is 6. So in this manner जहां तक आपकी इसकी लास्ट की वैल्यू है वहां तक आप इसको पुट करेंगे. तो it is 5, 6, 7, 8, 9, 10. लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 plus 5 10 हो जाएगा as you may see. So it is the range. So it was question number 6. Now come to the 7th question. 7th क्वेश्चन आपके पास दिया गया है r इज इक्वल टू जो सेट बिल्डर फॉर्म है x कोमा एक्स क्यूब. यहाँ पे x क्यूब जो है स्टूडेंट्स वो y का वैल्यू है. x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10. x जो है वो एक प्राइम नंबर है जो 10 से कम है. तो आप प्राइम नंबर जानते हैं जो अपने आप से ही डिविजिबल होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. तो 2, 3, 5, 7 ये आपके पास प्राइम नंबर्स हुए. तो आपने x की जगह 2 लिखा है और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा. इसी तरह से फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर रखेंगे. 2 के बाद आता है 3 का क्यूब जो आ जाएगा 27 आ जाएगा. तो x और y हो गए 327. इसी तरह से नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5. तो 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा. तो 5 125. इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 का क्यूब करेंगे वो आ जाएगा 343. तो 7, 343. सो इट वाज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. रोस्टर फॉर्म ही कहा है उन्होंने. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें दिया गया है राइट द दैट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो उन्होंने एक्स वाई जेड यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो 3 दिए गए हैं यहाँ पर. ओके क्वेश्चन नंबर 8 में दिस इज क्वेश्चन. वो कह रहे हैं b इज इक्वल टू 1, 2. जो सेट b है उसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं 1 और दूसरा है 2. तो nb आपके पास 2. तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन. तो रिलेशन के आपको मैंने कहा है बेस पर जाइए. रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. अब कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि आपके पास जितने भी सबसेट्स हैं वो रिलेशन के बनेंगे. और रिलेशन कब बनता है? जब उनके 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 लिखा है. एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स है तो उसकी जगह 3 रख देंगे. और जो दूसरा आपके पास सेट है सेट बी उसके अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2. तो एन बी की जगह आप 2 लिख देंगे. एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का मतलब है इन सेट बी. तो 3 इंटू 2 6 हो गए. 2 की पावर 6 इसका आंसर आ गया. दैट इज 64. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 9th जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही एक सिंपल क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड. जेड बोलते हैं एक इंटीजर्स का सेट. तो कह रहे हैं ए माइनस बी इज एन इंटीजर. ए और बी का जो डिफरेंस है इंटीजर है. तो ये बताइए डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन एक्स की वैल्यू को बोलते हैं और बी रेंज जो है वो x की वैल्यूज पर y की वैल्यू को बोलते हैं. तो इसमें लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज. तो आप a और b की जगह कुछ भी रख सकते हैं दैट इज इंटीजर. तो a आपके पास क्या होता है? x की वैल्यूज होती है जो पहले लिखी जाती हैं. और y वो यहाँ पर b हुआ वो भी आपके पास इंटीजर है. और उनका डिफरेंस भी इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा क्योंकि इंटीजर आपके पास सभी होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. तो जब आप a और b की जगह इंटीजर रखेंगे उनका डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा. तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर. ओके क्योंकि पूरा का पूरा जितने भी आप सेट्स रेंज रखते जाएंगे जितने भी आप इंटीजर रखते जाएंगे उनका डिफरेंस इंटीजर ही आना है. तो a आपके पास ए सेट ऑफ इंटीजर हुआ और जो आपके पास रेंज हुई वो भी ए सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ. एज यू मे सी हियर ए सेट ऑफ इंटीजर्स. सो यू मे राइट डोमेन. You may just write Z. And what is range? Range that is also Z. Z किसको बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर. मैंने यही लिखा हुआ था मैंने उसको मिटा के Z लिख दिया है. आप Z भी लिख सकते हैं. इस सेट ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं. ये दोनों सेम थिंग्स हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा 2.3 इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन.
तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपके पास एक रिलेशन होता है ए टू बी, जिसमें आपके पास x एक वन एंड ओनली वन इमेज रखता है, जो आपके पास दूसरा सेट होता है कोडोमेन वाला b का या y सेट भी आप उसको बोल सकते। So now starting exercise 2.3. So students, 2.3, it is very small exercise, contains only 5 questions. The first question कह रहे हैं which of the following relations are function? कौन सा relation function है? Give reason if it is a function, determine its domain and range. तो first part देखिएगा, first question का। तो ये आपको रिलेशन दिया गया है, तो आपके पास मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन कौन सा नहीं होगा। सपोज मैंने इस तरह से एक मैपिंग बनाई है और यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने वन रख दिया, तो सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। इस तरह से मैं इसको कर देता हूं, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही है, तो ऐसा इट इज नॉट ए फंक्शन। सिर्फ आपको ये रखना है, इस तरह की कंडीशन जहां भी होगी वो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज सभी के सभी फंक्शंस होंगे। ओके, इमेजिनरी नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी आपके पास मैपिंग आता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो नाउ ट्राई दिस। जो आपके पास पहले वाले एलिमेंट हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर में, वो x की वैल्यू 2, 5, 8, 11, 14, 17 x को रिप्रेजेंट करते हैं, और y के अंदर सिर्फ 1 है। 2 का इमेज भी 1 है, ये बोलते हैं 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज भी 1 है, 11 का इमेज भी 1 है, 14 का इमेज भी 1 है, 17 का इमेज भी 1 है। तो सभी एलिमेंट्स का इमेज 1 है, तो इट इज ए फंक्शन। ये इस तरह की कंडीशन में नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, इधर से बन रही है मैपिंग। सो यस, इट इज ए फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ये एक फंक्शन है। नाउ सी द सेकंड पार्ट। Second part, that is r is equal to 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. So now you may just draw a mapping.
So students, you may see here distinct elements का distinct images है, तो yes it is a function. Okay students, now come to the third part. आप देख रहे हैं x में दो ही एलिमेंट्स है 1 2, क्योंकि यहाँ पे 1 1 दो बार लिखा गया है तो मैंने एक ही बार लिख लिया है बस. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास है 3 5, तो 1 का इमेज 3 है और 1 का इमेज 5 है. ओके, 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 5 है, एज यू मे सी हियर. तो इट इज नॉट ए फंक्शन. यहीं से पता चल गया है अगर एक ही एलिमेंट्स की दो इमेज बन रही हैं तो इट इज नॉट ए फंक्शन. 2 का इमेज 5 बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज नॉट ए फंक्शन. इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज. तो इसमें डोमेन एंड रेंज भी, तो इसमें डोमेन आपके पास हो गया बेटे. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, उसमें आप लिख लेंगे जो भी डोमेन होगा. डोमेन हो जाएगा 2 5 8 11 14 17, जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, और रेंज हो जाएगा 1. इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें डोमेन हो जाएगा दैट इज 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज दैट इज 1 2 3 4 5 6. और इसका वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए कि क्यों होगा. सो यू विल राइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई, ऐसा आप लिख सकते हैं. लेकिन ये आपके पास फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज इन डोमेन द एलिमेंट, इन डोमेन द एलिमेंट 1 has 2 images, वो दो इमेज रख रहा है 3 and 5. ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो. ओके स्टूडेंट, सो इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो up to first question we are solving this. In the next video we will start the rest of the question is of this exercise 2.3 as well as miscellaneous. Okay students, thank you students.